नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाहत ने ये प्रतिष्ठित खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। सीएम शर्मा ने कहा कि अनाहत की सफलता ने देश का गौरव बढ़ाया है और करोड़ों भारतीयों को गर्व महसूस कराया है। उन्होंने अनाहत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह आगे भी अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन करती रही। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्स योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़े सारथी केवल कर्मचारी नहीं बल्कि वाहन और सेवा व्यवस्था के मालिक होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि ये पहल युवाओं और आम नागरिकों को सशक्त बनाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पाली दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के संदर्भ में भाजपा की संस्कृति और विचारधारा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पार्टी में नेता और कार्यकर्ता पद से ऊपर संगठन और नेतृत्व को महत्व देते हैं। राठौर ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय देते हुए नेतृत्व के प्रति भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि संकट की परिस्थितियों में पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर नेतृत्व के साथ खड़े रहते हैं। राठौर ने इसे भाजपा के अनुशासन, समर्पण और संगठनात्मक मजबूती का उदाहरण बताया। हमारी पार्टी में ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने नेता की किसी भी प्रकार की दुविधा हो उसमें तुरंत समर्पण करने के लिए तैयार है। अपने नेता को ऐसा अवसर दे दिया कि आपको निर्णय करना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार से कोई घेरने की कोशिश करे तो मैं अपना समर्पण करने के लिए। नाहरगढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। वन संरक्षण विवेकानंद के निर्देशन में रेंजर तरुण रावत के नेतृत्व में टीम ने करीब 150 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टरों की सहायता से अवैध रूप से बोई गई धान और मक्का की फसल को नष्ट किया गया। वहीं जेसीबी मशीनों से मौके पर बनाई गई चारदीवारी को भी ध्वस्त किया गया। वन विभाग की अचानक कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। रेंजर तरुण रावत ने बताया कि वन भूमि संरक्षण के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी पाली ने जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निवाड़ा के नेतृत्व में शनिवार शाम सूरजपोल चौराहे से गांधी मूर्ति तक विजय मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर छात्रों के संघर्ष की जीत का दावा किया। निवाड़ा ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कांग्रेस छात्रों के साथ संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बताया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर सहित कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू शहर में पहली बार इस्कॉन झुंझुनू के तत्वाधान में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में पूजा अर्चना के बाद संतों के सानिध्य में यात्रा का शुभारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सुसज्जित रथ के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। महिला, युवा और बच्चों ने भजन कीर्तन करते हुए यात्रा में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ की भजन मंडली में मधुर संकीर्तन प्रस्तुत किया। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए गंगाराम अतिथि भवन पहुंची, जहां श्रद्धालु ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। ये आज बहुत खुशी का विषय हमारे कि झुंझुनू शहर के अंदर ये जगन्नाथ यात्रा पहली बार हो रही है यहाँ पे। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सजावट है, कितना क्राउड है, कितना उत्साह है भक्तों के अंदर। और जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम लोग उनके दर्शन कर नहीं पाते मगर भगवान खुद चल के यहाँ पे झुंझुनू में है और सब भक्तों को यहाँ। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में देवशयनी एकादशी के अवसर पर भगवान श्री सावलिया सेठ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर परंपरा के अनुसार बड़ी एकादशियों पर यह आयोजन किया जाता है।
रात्रि 10:30 बजे मंदिर परिसर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें चांदी के रथ में ठाकुर जी के बाल स्वरूप को विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। यात्रा घाटी चौक, होली चौक, कुमारों का मोहल्ला, नीम चौक सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए सुबह मंदिर पहुंची। समापन पर महाआरती व प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन में मंदिर प्रशासन, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित विशाल छात्र आंदोलन में शाहबाद जंगल बचाओ जन आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गब्बर यादव ने पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही मानव जीवन के लिए प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण भी आवश्यक है। यादव ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए युवाओं की एकजुटता की सराहना की। उन्होंने बारां जिले के शाहबाद जंगल में पावर प्लांट की लाखों पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव पर सरकार की नीतियों की आलोचना की और जंगल बचाने के लिए बड़े जन आंदोलन का आह्वान किया। जयपुर में आयोजित स्वराज सम्मान समारोह 2026 में राष्ट्र और समाज निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। महाराणा प्रताप वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, संस्कृति और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मान किया गया। राजस्थान के स्कूली बच्चों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कार्य कर रहे ऋषभ माथुर को भी स्वराज सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे सम्मान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ पधारे। ये जो सम्मान समारोह है, ये राजस्थान स्वराज सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के अंदर हम जो प्रतिभाशाली हमारे विशेष लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने झंडे गाड़े हैं, बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे विभिन्न 10 श्रेणियों के अंदर उनको यहाँ बुलाया गया है और समस्त राजस्थान से चुनकर उनको यहाँ अवार्ड्स दिलवाए जा रहे हैं, ऐसी डिग्निटीज के द्वारा जिन्होंने स्वयं अपने कीर्तिमान पूर्व में साबित किए हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण है क्योंकि ये जो संस्था बैठा है उसके लिए काम हुई और भारत के विश्व के अंदर गुरु के स्थान में पहुंचे, इस अपने समर्पण और संस्कार के भाव से आगे बढ़े तो निश्चित से यह देश आगे बढ़कर के विश्व का सर्वोच्च बनने जा रहा है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।